थेम्स 11th वन, ठीक है, थेम्स थेम्स, समझ आ रहा है? ये शैनन ये छोटा सा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थेम्स ज्यादा फेमस है ना, इसलिए यूके की गंगा कहते हैं। मिल गया? एंड द रिवर्स व्हिच वी स्टडीड हियर, इधर के ब्लैक सी और कैस्पियन सी वाले तो क्लियर होंगे, है ना? गेटिंग? चलो, now what all topics we have completed in Europe? First what we did, political features देखे कहाँ पे कौन सी countries है we saw. Second we did mountains. What are things we did in Europe? Water bodies, mountains, plateaus, peaks, then rivers. ठीक है? Now this region, this whole Europe is very famous for coal, oil and gas. These three are very important reasons. ठीक है? These three resources, coal, oil and gas, ये पूरे यूरोप में फैली हुई है, ऐसा नहीं कि कोई सीमित एक जगह है। What? ठीक है? This region of Europe, you will see oil and gas. ठीक है? This region, oil and gas. कैस्पियन सी और ब्लैक सी के आसपास वाला रीजन, ये वाला थोड़ा सा माउंटेनियस भी है, ठीक है? कोल इज स्प्रेड ऑल ओवर। अच्छा, एक चीज बताती हूँ, जैसे वी स्टडीड इन द प्लेट टेक्टोनिक्स, राइट? प्लेट टेक्टोनिक्स में व्हाट हैपेंड, पेंजिया ब्रोक इनटू टू पार्ट्स, राइट? पेंजिया था, फर्स्ट वी हैड व्हाट, पेंजिया, it broke into two land masses. First one was, and the southern part was, ठीक है? So 90% of the coal of the world went to this Laurasia part. ठीक है? Geographically 90% this Laurasia वाला part. What are the countries Laurasia is having? North America? No, not South America. South America we did. We never mentioned coal. कहीं पे we mentioned coal? नहीं ना? But here in Europe I am telling you there is a presence of coal, oil and gas. So North America and Eurasia. यूरोप वाला पार्ट, रशिया वाला पार्ट, they are having coal. ठीक है? So they are not fixed. यूरोप में if you will see, कोई फिक्स पोजीशन नहीं है कि यहीं पे कोल है. It is evenly spread. Here also, here also, here also. Somewhere or the other they are having this resource coal along with oil. यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे जो यूके वाला रीजन है, यहाँ पे क्या है? They have oil and refineries. Because of availability of these resources, क्या चाहिए होता है? कोल चाहिए होता है आयरन स्टील बनाने के लिए. इंडस्ट्रियलाइजेशन हैपेंड बाय बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस स्ट्रेटेजिक रिसोर्स. ठीक है? कोल प्रेजेंस है, ऑयल की प्रेजेंस है, गैस भी थोड़े बहुत है. ठीक है? इससे क्या हुआ? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यहीं पे शुरू हुआ सबसे पहले. एंड पीपल वर आल्सो एजुकेटेड एंड डेवलप्ड, दे डिड द साइंटिफिक एडवांसमेंट्स फास्ट. दैट्स व्हाई दे वर अहेड ऑफ अदर कंट्रीज एंड अदर कॉलोनीज. दे कॉलोनाइज्ड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है? मेन रिसोर्स हमारे पास होगा तभी तो हम डेवलप कर पाएंगे ना, है ना? इफ वी डोंट हैव रिसोर्स ओनली देन हाउ वी विल डेवलप. एंड सम कंट्रीज आर हैविंग सम रिसोर्सेज बट दे आर नॉट सो मच डेवलप्ड टेक्नोलॉजिकली, दे आर नॉट डेवलप्ड, नॉट लिटरेट, है ना? साइंटिफिक एडवांसमेंट्स आर नॉट हैपनिंग लाइक अफ्रीका, है ना? सो दे आर नॉट एबल टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज दे आर हैविंग. ठीक है? गेटिंग द डिफरेंस व्हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन हैपेंड इन यूरोप. So the reasons which you marked, one I told you to mark this oil and gas, right? Here also there is a reason of this side, you can mark as coal, and this top near the ocean region there is the gas. ठीक है? Oil, coal, gas. ठीक है? In this portion also this is the reason of, you can see gas. And in the center also places they are having little bit of, tomorrow I will show this resource map of Europe. भी नहीं है इसमें. ठीक है?
रिसोर्स मैप ऑफ यूरोप, ठीक है, इसमें नहीं, नो नॉट इन दिस. सो गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है, रिसोर्सेज अवेलेबल, देयर आर मेजर स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज दैट यूरोप इज हैविंग, ठीक है, दैट्स व्हाई दे हैव इंडस्ट्रियलाइज्ड और डेवलप्ड नेशन दे हैव बिकम, ठीक है. एंड क्लाइमेटिक रीजन, क्लाइमेटिक फैक्टर वाज आल्सो अनदर फैक्टर, ठीक है. क्लाइमेट यहाँ पे कैसा है, अच्छा टेल मी व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ दिस यूरोप. इफ यू लुक इन द मैप, शुड आई रिमूव, you tell me what is the latitude and longitude, in which zone it is, torrid, temperate or frigid. What is the zone Europe is located? Temperate region, ठीक है. It is neither very too cold nor too hot, है ना. Temperate is a favorable, warm conditions are there, ठीक है. It is neither too hot like equator region, like अफ्रीका का आपने देखा था ज्यादा, वो tropical region में located है ना. So that's why they are having no unfavorable conditions. This is very moderate climate, है ना. So their survival or living standards are, the way of living is relatively easy here, है ना. People can survive, है ना. So that's the also climatic factors, geographical factors are very important for the development of a nation, ठीक है. यहाँ पे उतनी ज्यादा बीमारियां नहीं आती है ना. Like we study so much heat and temperature is there in Africa, like that it is not the temperature. People can work for more hours, है ना. अगर temperature is according to human body, so people can work, है ना. अभी यहाँ पे मैं 50 डिग्री कर दूं तो आप नहीं बैठ पाओगे, काम नहीं कर पाओगे. वहीं अगर 25, 20, 25 moderate climate रहे, then you can work more, your efficiency will improve, people will learn and do research more. So that's why this region has become very developed, ठीक है. Getting the difference, why it is so developed, what are the reasons, you can think more reasons, ठीक है. अपने आप से भी आप सर्च करना कि और क्या क्या reasons हो सकते हैं, ठीक है. चलो वी हैव टाइम नाउ. छोटा सा एक ऑस्ट्रेलिया भी चलो बनाना सीख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कैसे बनता है. चलो 2 मिनट ब्रेक ले लेते हैं. 5 मिनट में आप लोग 10 मिनट लगा दोगे? नहीं. अच्छा ये कंट्रीज ढूंढो, ये मजा आएगा. ये छोटी छोटी कंट्रीज हैं यूरोप की. ये दिखी थी आपको? रेस्ट करो पर ऐसे सोचो, व्हाट आर दीज कंट्रीज. ये आपको मैप में दिख रही हैं, वेरी स्मॉल कंट्रीज. दीज आर वेटिकन सिटी, सुना है ना, इंटरेस्टिंग सिटीज हैं दे. कौन सा पार्ट है यूरोप का रौनक? अब सोच रहे हो कहाँ ढूंढना था, भूल गए कहाँ ढूंढना था. ये ऐसी इंटरेस्टिंग. अच्छा, विच इज अ डबली लैंडलॉक्ड कंट्री. देयर आर ओनली 2 डबली लैंडलॉक्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड. एक यूरोप में है और एक सेंट्रल एशिया में. डबली लैंडलॉक्ड मतलब द कंट्री विच इज सराउंडिंग दैट कंट्री इज ऑल्सो लैंडलॉक्ड. डबली लैंडलॉक्ड, डबल लैंडलॉक्ड. सपोज दिस इज द कंट्री. No. Is it double landlocked? There is a one country. Suppose this is C1. It is surrounded by another country. Double landlocked. Suppose this is a country, okay? C1. It is surrounded by another country, C2. This is also surrounded by another country. And this is having an outlet to the ocean. This sea. This country will have an outlet to ocean or the sea. But this is the country surrounding this nation, this will be doubly landlocked. It's very small. एक तो उज्बेकिस्तान है, that is in Central Asia. यहाँ पे भी एक है, लिचिस्टन. लिचिस्टन is surrounded by which country?
ऑस्ट्रिया है तो जो बाहर वाली कंट्री होगी दे विल हैव एन आउटलेट. What is a landlocked country? First, this country, this is a landlocked country. Okay, this is country 1, this is country 2. This is not having any outlet to the ocean, but this outer will have, this will have a connectivity to the ocean or the sea. This one country. Doubly landlocked means this country, this is one center one country. This country is also not having any passage to the ocean or the sea. The third country surrounding these two will have an passage to the ocean or sea. इट इज हेयर. लिचेस्टन कहाँ दिखा? यहाँ दिखा, इसके बीच में यहाँ पे है. दिस इज 6-1 इज मार्क. ठीक है, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में, बिटवीन स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया, दे आर ऑल्सो नॉट कनेक्टेड टू वाटर बॉडी. ठीक है, लिचेस्टन तो है छोटा सा कंट्री, बट उसके सराउंडिंग जो कंट्रीज हैं स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, वो भी वाटर बॉडी से कनेक्टेड नहीं है. उसके बाहर जो वाटर बॉडीज हैं दे आर कनेक्टेड टू द ओशंस, है ना. स्विट्जरलैंड के बाहर क्या, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी, दे आर हैविंग एन आउटलेट टू द ओशन. अच्छा, यूरोप के बारे में ये मेडिटेरियन सी है. दे हैव अ स्पेशल फ्रूट्स, दे आर फेमस. व्हाट एग्रीकल्चर दे आर हैविंग? व्हिच ग्रासलैंड दे हैव? टेम्परेट ग्रासलैंड. कल बताया था मैंने, ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन, ग्रासलैंड दे आर हैविंग, राइट. यूरोप here, yes, this region of Europe, the regions connected to the Mediterranean Sea, they have Mediterranean type of climate. ये वाला जो मेडिटेरेनियन के पास में जो कंट्रीज हैं, they have Mediterranean type of climate. And citrus fruit, they are very famous for citrus fruits and wine and all. Champagne that you have studied, यहीं से सब आता है. स्पेशल टाइप्स ऑफ सिट्रस फ्रूट, ऑरेंजेस, ये जो रीजन है, दिस रीजन, दे हैव हाई क्वालिटी ऑफ सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे जो ऑरेंजेस आते हैं, एंड वाइन एंड ऑल. ठीक है, वाइन विस्की दैट इज वेरी फेमस फॉर दिस यूरोपियन कंट्रीज. ओके, शैम्पेन हम कहते हैं ना, शैम्पेन वो एक जगह का नाम है.